होली का उत्सव है। ब्रिज की कुंज गलियन में सब कृष्ण है, सब राधा है, सब सखा है, सब सखी हैं। यहाँ की होली ऐसी ही होती है, मजेदार बिल्कुल। ओ मेरा खोए गयो बाजू बंद रतिया होरी में, मेरा खोए गयो बाजू बंद रतिया होरी। ये रंगों का उत्सव है, प्रेम का त्योहार है, लठ की मार में भी प्यार का प्रस्ताव है। अरे होरी में लाला होरी में, होरी में लाला होरी में। उड़त गुलाल लाल भय बादर, केसर रंग में घोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। होली के पर्व की अनेकों शुभकामनाएं। उस जगह पर हम आज आपको लेकर आए हैं होली मनाने के लिए, जिस जगह का दूसरा नाम ही होली है। हम बरसाना में हैं इस समय, और बरसाना में देखिए कि ये सबके चेहरे आपको रंगों से रंगे हुए दिखेंगे। मैं सफेद रंग का सूट पहन कर आई थी, सोचा था कि पहले शुरुआत कर दें शो का, उसके बाद थोड़ी होली खेली जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं यहीं से। चलिए बरसाने की सारी खास बातें और यहाँ की रंग रंगीली होली खेलते हैं। रसिया को पकड़ नचावो री, रसिया को पकड़। ये रंगों की वही रंगोली है जो सजी थी द्वापर में। ये होली की वही ठिठोली है जो झलकती है राधा कृष्ण के प्रेम में। ये वही परंपराएं हैं, ये वही राधा कृष्ण की होली है, ये वही राधाजू का बरसाना है, ये वही श्री कृष्ण का नंद गांव है। रतिया को पकड़ नचावो री, रतिया को पकड़ नचावो री, रतिया को। आंखें तुम्हारी बहुत सुंदर है। यहाँ पर क्या बरसाने की होली देखने के लिए आए थे सब? हम लोग बरसाने की होली खेलने आए हैं। खेल ली, रंग पे नहीं लगा? अच्छा, खेलने के लिए जा रहे हैं। लो, यही चाहिए। हाँ, इसका नाम है मधु। इसको सबके ऊपर रंग डालना है, पर इसके पास पिचकारी नहीं थी। अब इसके पास पिचकारी है, और ये वाला परमानेंट वाला कलर है इसके पास। होली का त्योहार ब्रज में 1 महीने चलता है। ये बसंत पंचमी के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, और दुनिया भर से लोग इस अनुभव के लिए ब्रजधाम चले आते हैं। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हम लोग बरेली से आए हुए हैं, लेकिन राधा रानी के दरबार आकर इतना आनंद हो रहा है, शायद ऐसी होली हमने कहीं देखी हो। बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बार की होली में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे हम लोग दिल्ली से आए हैं, पहली बार आए हैं। बहुत मजा आया, बहुत आनंद ले रहे हैं हम लोग। मथुरा से यहीं से है। इस साल का जोश कुछ ज्यादा ही है, इस बार बढ़िया देखने को मिल रहा है। बरसाने में अभी तो हम वहाँ से वृंदावन से आए हैं, अभी आए हैं बरसाने, और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत निराला सा हो गया, मतलब माहौल। आज बिरज में होरी रे रतिया, आज बिरज में होरी रे रतिया। केवल एक पर्व नहीं है ये कहानी है राधा कृष्ण की भक्ति के रंगों में रंगी उस श्रद्धा की, जो हजारों साल परंपराओं का निर्वहन आज भी करती है। आज बिरज में होरी रे रतिया, आज बिरज में होरी रे रतिया, आज बिरज में होरी रे रतिया। बरसाना राधा जी की जन्मस्थली, मथुरा से 56 किलोमीटर दूर, और भगवान कृष्ण का जहां लालन पालन हुआ, उस नंदगांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर। ब्रिज की होली की असली शुरुआत यहीं से होती है, लड्डू मार होली के साथ।
लेकिन ब्रिज की होली के अनुभव से पहले थोड़ी तैयारी जरूरी लगी। हम पगड़ी अपने लिए ले लेते हैं यहाँ से। कैसे भैया? 50 का। ठीक है, ये पिंक। चश्मे पे कलर्स आ गए। चश्मे के बिना आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। कौन सा कलर ले लें इसमें से? ब्लू? ब्लू? लाल। लाल का है? ठीक है ना? बहुत बढ़िया। बरसाने में मेला सजा था, रंग भंग उमंग हर ओर था। ये भांग है? हाँ? राधा रानी का प्रसाद है, इसको नहीं लेंगे तो कोई मेला नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। इसको लेते हैं तो उसको मेला भी अच्छा लगता है। सारे लोग मतलब प्रेम से बढ़िया आनंद आता है। आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इतनी देर तक आनंद आते रहता है? 2-3 घंटे आराम से मजे में आनंद आता है। एक गिलास ठंडाई 30 रुपए की। भांग की दुकान की भीड़ बढ़ती जा रही है। हमने यहाँ के बगल की दुकान से चाय ली है। 20 रुपए की चाय, 30 रुपए की भांग। बरसाने की गलियां मानो द्वापर की साज सज्जा के साथ इठला रही थी। आप मैया बताइए भैया। तू बैठियो तो मैं लठ दूंगी ऊपर से। हैं? अरे तो लड़की को थोड़ी मारते हैं। अच्छा, क्या मिठाई बन रही है कल के लिए? किस चीज का पेड़ा होता है ये? खोए का पेड़ा है। खोए का? शुद्ध खोए का पेड़ा है? शुद्ध खोए का पेड़ा और जो है का भुना हुआ पेड़ा। अच्छा। हाँ जी, ये लाल पेड़ा है, सफेद पेड़ा अलग है। 2 तरह का पेड़ा होता है? हाँ, पेड़ा 2 तरह का होता है, सफेद भी होता है, लाल भी होता है। अच्छा। फिर खोए के लड्डू होते हैं सफेद। हाँ। फिर बर्फी होती है। हाँ हाँ, वो फिर ऐसा ही चलता है। हमारे यहाँ तो पुआ खाते हैं होली में। वो मालपुआ है। हाँ, यहाँ पे पेड़ा होगा। पेड़ा दही और पेड़ा, लस्सी पेड़ा का ज्यादा वो है। लस्सी और पेड़ा। बरसाने में राधा जी का मंदिर है, श्री लाडली जी मंदिर के नाम से। एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में पहुंचने के लिए लगभग 300 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ये लाडली जी के मंदिर पे हम पहुंचे हैं। लगभग 300 सीढ़ियां चढ़कर वहाँ से आते हैं। एक छोटी सी पहाड़ी पर ये स्थित है, बहुत ही सुंदर। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम अपने जूते चप्पल छोड़ेंगे और उसके आगे 50 और सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं। यहाँ पर लाडली जी के मंदिर में आने का बहुत महत्व होता है, क्योंकि होली के त्यौहार पर यहाँ पर लड्डू मार होली खेली जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? राधिका। यहाँ पर कितनी लड़कियों का नाम राधिका होता होगा? बहुत लोगों का। हमने मंदिर में प्रवेश किया तो सब कुछ अलौकिक था। गुलाल की खुशबू, लोगों का श्रृंगार, मंदिर की सजावट। ये जो विशेष श्रृंगार आपका भी मुझे दिख रहा है, ये होली के लिए विशेष है या हमेशा? होली के विशेष है, क्योंकि हाँ। यहाँ पे ना गोपी भाव है। हाँ। यहाँ पे जो लाडली जी की सेवा होती है वो भी सखी और गोपी भाव में ही होती है जी। और अंदर जब भी सेवा के लिए जाते हैं हाँ। तो हमारे यहाँ भाव है ब्रज गोपी का जी। तो जितने भी आप यहाँ मेल देख रहे हैं हाँ। वो मेल भाव से सेवा होती नहीं, पुरुष भाव से। अच्छा। यहाँ स्त्री भाव से ही, ब्रज गोपी के भाव से ही सदा सदा अरे सेवा वाह, होती आ रही ये है। तो बड़ी सुंदर सोच है। हाँ, तो यहाँ जो भाव है आज का, हाँ। तो आज क्या रहता है कि आज लड्डू होली है। लड्डू होली के दिन ये लड्डू होली अब कहने लगे हैं, इसका है पांडे लीला नाम। अच्छा। होता क्या है कि यहाँ से ब्रज गोपियाँ नंदगांव हमारे ठाकुर जी के लिए निमंत्रण लेके जाते हैं होली। हाँ। तो वहाँ अभी गई हुई हैं। हाँ। ब्रज गोपियाँ वहाँ गई हुई हैं। अच्छा।
कुछ समय बाद वहाँ से जब निमंत्रण स्वीकार हो जाएगा, उसके बाद में जब ब्रजगोपियाँ यहाँ पर आएंगी तो वो यहाँ पर बताएंगी कि हम निमंत्रण दे आए हैं। तो जब वो उत्सव पे वहाँ गई, वहाँ नृत्य गान हुआ, फिर वहाँ से भगवान कृष्ण के सखा मधुमंगल जी पांडे के रूप में यहाँ का राधा रानी के मंदिर में दोपहर बाद आके कहते हैं कि आपका निमंत्रण कन्हैया जी ने स्वीकार किया। इस शुभ समाचार को सुनते ही राधा जी का भोग आया लड्डुओं के थाल से, उन्होंने पांडे जी पर लड्डुओं की बौछार कर दी। ये लड्डू होली है। अच्छा अच्छा। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन द्वापर की परंपरा आज भी कायम है। बरसाने के श्री लाडली जी मंदिर में इस परंपरा का हिस्सा बनने देश दुनिया से लोग चले आते हैं। तो लोगों का उत्साह साल दर साल बढ़ता जा रहा है। बहुत। इस बार क्या आकलन है आप लोगों का, कितने लोग पहुंचेंगे बरसाने? बरसाना तो करीब 10 लाख लोग लगभग आने की संभावना है जी। 10 से 15 लाख लोग आ सकते हैं। और उतने का आपने पूरा इंतजाम किया है, पूरा व्यवस्था की है। और योगी जी की वजह से तो और भी व्यवस्थाएं की हैं। अच्छा था ये कि योगी जी आ गए अचानक। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस भी मिला है इससे हमें। प्रबंधन पूरी तरीके से काम करता चला। बरसाने में बरसते लड्डू रंगोत्सव के विधिवत प्रारंभ का प्रतीक है। यहाँ पहुंचते भक्तों के लिए एक एक क्षण भगवान कृष्ण की भक्ति भाव में रमने का होता है। ये लाडली जी मंदिर में हम यहाँ पर आ गए हैं। शाम 4 बजे यहाँ पर लड्डू मार होली की शुरुआत होगी। जिस तरह की परंपराएं हैं उसमें देखिए बसंत पंचमी की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर होली का त्योहार मनाना शुरू हो जाता है और रोज़ कोई न कोई उत्सव, कुछ न कुछ यहाँ पर आप रंग अलग ही देखेंगे। आज निमंत्रण लेकर सभी गोपियाँ यहाँ से गई हैं और नंदगांव में, ताकि वहाँ से लोग आए और कल लठमार होली यहाँ पर खेली जाए। लेकिन इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। लाडली जी की उपासना जो सब लोग यहाँ पर करते हैं, बरसाने में, मथुरा के बरसाने में, यहाँ पर अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कपाट खुलेंगे और उसके बाद लड्डू मार होली की शुरुआत होगी। टॉफी भी प्रसाद है। प्रसाद चल रहा है। कोई भी कुछ भी मीठा लेकर, कुछ भी आप पैसे भी उठा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, श्रद्धा के अनुसार। अच्छा, सबसे अच्छी चीज ये भी है कि सब इतने अच्छे वस्त्र पहनकर सब यहाँ पे रंग। देखो श्री जी की लीला, यहाँ पर श्रृंगार सबसे उत्तम माना गया है। जिसका ज्यादा जितना अच्छा श्रृंगार है ना, उतना ही मतलब श्री जी के, कृष्ण जी के, राधा जी के, बरसाने की लाडली जी के। और उसके बाद यहाँ पर होली का एक अलग ही रूप बताया जा रहा है। इसीलिए मैंने अपनी टोपी और अपना चश्मा पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं बस रंग ही रंग, हर तरफ बस रंग ही रंग दिखेगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो अब बस प्रतीक्षा हो रही है और उसी में जब लड्डू आपको फेंके जाएंगे आपकी तरफ, तो आपको वो लड्डू मौके पर हासिल कर लेने हैं। वही प्रसाद है और सिर्फ कुछ जो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं उन्हीं के पास ये लड्डू का प्रसाद पहुँचता है। तो कंपटीशन भी बहुत है। आज बिरज में होली रे रसिया, रंगों के बौछार से, गीतों के मल्हार से, चलो मिलकर होली मनाए प्यार से, प्यार से, प्यार से। हाथों में गुलाल। प्रतीक्षा पूरी हुई, कपाट खुले, पर रंगों की ऐसी बौछार हुई कि पल भर को प्रभु आंखों के सामने से ओझल हो गए। अभी शुरुआत है बस। और इसी के बीच से प्रसाद रूप में लड्डू को लपकना था। रंगों की बौछार से, गीतों के मल्हार। ये प्रसाद है। होली मनाए प्यार से, प्यार से। रंग लग गया जिसको लड्डू का प्रसाद मिल गया, उसके बाद एक एक करके लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन माहौल ऐसा रहता है कि कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता है जल्दी। बहुत सौभाग्य से मिलता है ये प्रसाद। इसे पाकर सब धन्य हो जाते हैं। लड्डू मार होली के दिन केवल सूखे रंगों से होली खेली जाती है। तैयारी तो हमें अब अगले दिन की करनी थी, जब शुरू होनी थी लठमार होली।
लट्ठमार होली का ये है कि होली में रंग गुलाल होता है, लाठी और ढाल का क्या मतलब। हाँ, सही बात। तो जब कृष्ण आते हैं ससुराल में, उनके सखा आते हैं, कृष्ण के सखा चुलबुले उत्पाती राधा जी की जो गोपियाँ सखियाँ, उनके साथ हास प्रयास, हंसी टिटोली मर्यादा में उनके साथ करते हैं। क्यों? कन्हैया जी ससुराल है, तो फिर वो गोपियाँ भी चतुर है, राधा जी की ललता, विशाखा आदि। तो फिर वो प्रेम पगी जो लाठी है कनक, उसका वर्णन है ग्रंथों में क्या सोने की लाठी। वृषभान जी बड़े गोप थे, तो उनके यहाँ सोने की लाठी से वो प्रेम पगी लाठियों से वार करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। लड्डुओं की मार तो मीठी थी, पर लाठियों की मार में उत्सव का प्रेम कैसा होगा, ये जानने के लिए अगले दिन फिर बरसाना लौटना था। आज बिरज में होरी रे रतिया, 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 होरी रे रतिया बरजोरी रे रतिया, होरी रे रतिया बरजोरी रे रतिया, आज बिरज में होरी रे रतिया, आज बिरज में होरी रे रतिया। बरसाने में हमारा दूसरा दिन भी रंगों में सराबोर होकर शुरू हुआ। जब हम बरसाने पहुंचे तो महिलाएं लाठियों के साथ हुरियारों की प्रतीक्षा कर रही थी। अब होली के जितने रंग होते हैं उसमें लठमार होली अब दुनिया भर में फेमस तो हो गई है, लेकिन फिर भी सबको बड़ा डर भी लगता है। सबसे लंबे समय से कौन यहाँ पर होली, आप सब बहुएं हैं यहाँ की? सब बहुएं हैं यहाँ की। पहली होली है मेरी। तो कुछ प्रैक्टिस भी किया है इस पे? नहीं, अभी कोई प्रैक्टिस नहीं किया है। आपको कितने साल हो गए? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल लगता नहीं है। पर ये बताइए, इसमें कोई क्या ट्रेनिंग भी होती है, प्रशिक्षण होता है इसका क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर अपना खाना पीना ध्यान रखना पड़ता है, अपने लट्ठों पे तेल लगाना पड़ता है। मुझे 28 साल हो गए। 28, सबसे मतलब सीनियर आप हैं अभी। पहले साल का कैसा अनुभव रहता था? और अब डर सा लगता है। पहले शुरू में खेलने किसी में लठियां नहीं लग जाए। किसी को चोट लगी? नहीं, चोट नहीं। वो ढालों पे आता है लठ। हाँ। और वो काना अपने आप सहता है उसको। तो ये प्रेम का ही एक भाव है, लाठियों से मारना भी। तो इसकी ट्रेनिंग होती है, मैं भी कर सकती हूँ? हाँ? नहीं, पहले करके दिखाइए आप। ये पूरी ताकत से। हाथों पर जोर पड़ रहा है इसका। तो ये खाना पीने का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है लट। भाई खाओगे नहीं तो लट कैसे चल जाएगा? अरे बहुत जोर पड़ रहा है। अरे खाओ ना। क्या खाऊं? डाइट बताइए अब मुझे। दूध घी मुनक्का। दूध घी मुनक्का। उधर नंदगांव के हुरियारे ढाल लेकर बरसाना की ओर निकल पड़े थे। ब्रज की तो भाषा में ही प्रेम है, और भाई प्रेम के खातिर हम आज बरसाने में पिटवे को आए। बरसानो असल ससुराल हमारो न्यारो रातो। आज हम कल हमें राधा रानी को निमंत्रण मिलो, आज हम वह निमंत्रण के ताही या ब्रज में बरसाने में होरी खेलवे के काजें। और आज हम जब जाएंगे तो जो भाभी हमारी खड़ी होंगी उन्हें हम जाके छेड़ेंगे कि भाभी नीचे तो पे छीट को और ऊपर गोटाधार नेक घूंघट खोल दिखाई दे तेरे नारंगी से गाल। तो भाभी जब चढ़ जाएंगी फिर हम पे लट्ठ की बरसात करती हैं।
रसिया कुंड के पास इन हुरियारों का स्वागत ठंडाई और मिठाई के साथ हो रहा था। कहां से भक्त लोग आ रहे, किसके लिए आ रहे? आनंद के लिए। ये हमारे शुरू से भगवान श्री कृष्ण की चली आ रही परंपरा, उसको निभाने के चक्कर हम भी आते हैं। बुजुर्ग आते थे पहले, अब हम आते हैं। पूरे साल हम इस आज के दिन का इंतजार करते हैं। आज विश्व विख्यात होली है, जग हो रही ब्रज हो रहा, देखा देश ये निगोड़ा। ये जो रस है, देख देख या ब्रज की होली, ब्रह्मा दिख लल चाहे, जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में ना। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये रस, जिसका आज आनंद सब हम लोग आप लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और यहीं पर तैयारी हो रही थी लठमार होली में पड़ने वाले डंडों से खुद को बचाने की। छोटे सारे की जय, होए धोए हारी और मैं तुम्हारी सो पद्मा कर, और तो उपाय कोई इस पे चढ़े नहीं। कहाँ कहूँ कासों कहूँ, कौन सुने मेरी वीर, अरे कोई तो करो उपाय, जाते दर्द बढ़े नहीं। लाठियाँ नहीं, उनको हम लाठी तो नहीं बोल सकते, पर प्रेम भरी लाठी जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्रेम पुराना जो राधा कृष्ण के समय का चला आ रहा है, तो प्रेम भरी लाठियों को बचाव करते हुए जो ग्वाल वाल होते हैं, वो अपना बचाव करने के लिए ढाल से भी उपयोग करते हैं। ये ढाल है, इसको हम ऊपर रखते हैं, फिर यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो हम पर यहाँ पर लठ मारती हैं इस पर। फिर इससे हम उनसे हंस बोल के और खिलाकर होली खेलते हैं। चमड़े से बनती है जी, चमड़ा का परत चढ़ता है इस पे, फिर इस पे तकिया लगाते हैं, मतलब पूरी सेफ्टी से बनती है ये। What brings you here, Kelly? Holy. Have you heard about Latha Mar Holi, where women beat the men by sticks? Yes. I'm here to see some of it. Happy Holi. Yeah. Very beautiful. So many people, but I'm happy. दरअसल बरसाने की गोपियों ने भगवान कृष्ण सहित नंदगांव के हुरियारों के साथ जब लठमार होली खेली, तो सब हुरियारे बिना फगुआ दिए यानी बिना होली खेले वापस भाग आए। ये परंपरा आज भी कायम है। नंदगांव के हुरियारे आज भी बरसाने पहुंचते हैं द्वापर की परंपरा को निभाने के लिए। ये तो प्रेम की होली है, जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, सिर्फ इसकी अनुभूति की जा सकती है। ब्रजगोपियों को जितनी उत्सुकता होली खेलने के लिए, जैसे लाला की थी, हमारे सरकार की थी, उतनी ही उत्सुकता लाला को ब्रजगोपियों से होली खेलने की थी। उधर से नंदगांव की तरफ से लाला ग्वाल वालों के साथ में होली खेलने के लिए आ रहे हैं, तो धूल उड़ रही है। वो पूरे ब्रजवान के जमाई की जय, राधा रानी की जय, ग्वाल वाल लगा रहे हैं। तो वो ब्रजगोपी हमारी ललिता जी कहती हैं, गोपियों आपने लाला को निमंत्रण तो दे दिया, इनके साथ में बहुत सारे ग्वाल वाल भी हैं, हमसे होली तो खेलेंगे ही, लेकिन हमसे बलजोरी भी करेंगे, जबरन हमें गुलाल लगाएंगे, हम पे जबरन जो है हर रंग में पटकेंगे। इसके लिए क्या किया जाए? तो बोले गोपियों, ये जब बलजोरी करें, क्योंकि हमारा माखन चुराया है इन्होंने, माखन हमारे मिस्री घर में से लेके जबरन किया है हमसे, तो हट्टे कुट्टे ये इनमें ताकत भी बहुत सारी आ गई है, तो वो ये इनसे वैसे नहीं जीता जा सकता। तो ये बलजोरी करें तो इनके लिए लाठी ले लो। तो सारी ब्रजगोपियाँ लाठी ले लेती हैं। जब लाठी ले लेती हैं तो ग्वाल वाल बोल रहे हैं कि ठाकुर जी बोल रहे हैं, ब्रजगोपियों ने तो होली खेलने के लिए बुलाया ना, लाठी कैसे ले ली? जब लाठी ले ली तो ग्वाल वाल भागने लगते हैं, लाठी को देख के जो है ग्वाल वाल, तो ठाकुर जी भी यहाँ आके दुबक जाते हैं। तैयारियां पूरी होने के बाद हुरियारे लाडली जू मंदिर पहुंचे, अपने हाथों में राधा कृष्ण प्रेम की भक्ति का ध्वज लिए। पलाश के फूल, पलाश के सूखे फूल तो बाजार में मिलते हैं, सूखे फूल को लाके फिर इसको बॉईल करते हैं। अच्छा, आग में जला के खूब। अच्छा अच्छा अच्छा। और करने के बाद फिर ड्रमों में, ये देखिए, ये जो है
फिर इसको छान के तो फूल को अलग कर देते हैं, फिर रस इसका रह जाता है रंग। अरे वाह, कितना लंबा टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस ये में? कम से कम 20-25 दिन से तैयारी शुरू होती है। अच्छा, तब जाके ये रंग। अच्छा, वैसे भी तो कहते हैं ना कि बसंत पंचमी से ब्रज में होली शुरू। से हाँ, होली का डांडा गड़ जाता है। हाँ। और उसी दिन बसंत पंचमी से ठाकुर जी को रंग और गुलाल लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ। और भक्त के लिए अब धीरे 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 होली के अपने पूर्ण यौवन पे आती है वो। इसी केसरिया रंग में अच्छी तरह रंगे गए हुरियारे और फिर निकले बरसाने की गोपियों के साथ होली खेलने के लिए। गोपियों का निमंत्रण गया, उसके बाद जितने भी हुरियारे हैं वो सब लाडली जी के दर्शन करने के बाद इसी रंगीली गली से होते हुए यहाँ पर किसी भी समय पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर उसके बाद लठमार होली होगी। और यहाँ पर आते आते भी आप समझिए कि किसी भी छत से, किसी भी छज्जे से उन पर रंगों की जो बौछार है पूरे रास्ते होती रहती है और यहाँ पर आकर लठ की बौछार। रंगीली गली में बरसाने की हुरियार ने पूरी तैयारी के साथ नंदगांव से आने वाले हुरियारों की प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ पे बरसाने के नंदगांव के हुरियारे आएंगे जिन पे बरसाने की गोपियां लट से बरसात करेंगी। पूरी तैयारी से देख सकते हैं आपके हम दुल्हन की तरीके से तैयार हुए जो कि राधा रानी का स्वरूप है और उनके साथ की सखियां भी हैं। जितनी ताकत है वो पूरे जोश शोर से लाठियों से बरसाते हैं। बस उनका स्वागत है लाठियों से। बहुत अच्छी तैयारी है आज की हमारी। क्या करने वाली है? आज जो नंदगांव के आएंगे उनसे हम लठमार होली खेलेंगे। हमारी तैयारी होली खेलने की है। तेल लगा लिया है? हाँ जी, खूब तेल वेल लगा लिया है। बहुत अच्छा लगता है हमें आज का दिन। जोरों शोरों से सब तैयार है लाठियाँ ले लेकर। जो कृष्ण जी थे वो खेलने आते थे तो वो दूसरे रूप बदल बदल के आते थे तो उन्हें भगाया जाता था। सखियाँ जो है भगाती थी। वही परंपरा सदियों से चलती आ रही है। आज भी नंदगांव से जो आते हैं वहाँ के ग्वाल वो उन्हें हम कृष्ण स्वरूप मानते हैं और हम गोपी बन के उनको यहाँ से भगाते हैं। फिर शुरू हुई लठमार होली। हंसी ठिठोली के बीच प्रेम में पगी लाठियां हुरियारों पर बरसती रहीं। हुरियारे कृष्ण भक्ति में आकंठ डूबे द्वापर की परंपरा को निभाते रहे। मस्ती के माहौल में ठेठ ब्रिज भाषा में गालियां भी निकलती गईं, चुहलबाजी भी चलती रही। ब्रिज की ये लठमार होली पूरे विश्व में अनोखी है। इस दिन यहाँ ऐसी भीड़ जुटती है जैसे पूरा संसार राधा कृष्ण के प्रेम को अनुभव करने के लिए बरसाने में आ जुटा हो। This is my third time in India. The people are always smiling and happy people. Good. Crazy Holi. Very good. Everybody crazy. You know, color maniac. Happy Holi. Happy Holi. महिला शक्तिकरण की बात करती दुनिया में ये स्त्री शक्ति का कितना अनूठा रूप है, जरा देखिए। हर थोड़ी देर पे रंग लग के चेहरा ऐसा हो जाता है कि खुद ही की पहचान में नहीं आता है। और सफ़ेद रंग के कपड़ों के साथ हर सुबह की शुरुआत मैं करती हूँ और उस सुबह के बाद कैसे बदलता है, खैर वो बातें छोड़िए। ये बरसाना में आपको होली का अनुभव है जो आप लेकर जीवन में मतलब हमेशा इसको याद रख सकते हैं। एक और चीज़ जो आप यहाँ याद रख सकते हैं वो ये कि यहाँ पर जब आप ब्रज में दूल्हे के मंदिर में आते हैं
तो एक महिला ही पूजा करती हैं यहाँ महिला पर, ही पूजा करती है। ऐसा क्यों माता जी? वो दूल्हा है, हाँ। महिलाएं से ही राजी हैं। वो अच्छा। कहती हैं कि दूल्हा को तो औरतें ही सजाती हैं। अच्छा। हाँ, तो हाँ। ये कहते हैं कि महिला ही सेवा करेंगी। हाँ। मेरी और जेंट्स से वो राजी नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, जब महिला पुरुष की समानता की बात होती है, आप उसमें सोचिए कि सदियों सदियों पहले क्या परंपराएं बना दी गई हमारे देश में। महिला ही सजावट करती हैं इनकी, और महिला ही पूजा करती हैं। वो राजी महिला थे। अच्छा। हाँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी करते करते 2 घंटे तक मंदिर तक पहुंचेंगे। आज का दिन है, फिर नहीं मिलेगा। बहुत बहुत बढ़िया। आनंद आया है। हर बार, हर प्रतिवर्ष, हर ईयर दुगना आनंद हो जाता है। ये शिव जी की कृपा है। नंदलाल बोल नसवानु के जमाई। जो रंग बरस रहे हो बरसाने, वो रंग 3 लोक में नाए। प्रेम की लाठियां हैं। ये होली है, ये प्रेम की होली है। आज नंदगांव से बरसाने आए हैं और बरसाने से कल नंदगांव जाएंगे। आज का उत्सव तो पूरा हो चला, पर रुकिए, लठमार होली का क्रम पूरा नहीं हुआ। अभी तो अगले दिन फिर खेली जानी थी लठमार होली, पर इस बार बरसाने के लोगों को जाना था नंदगांव। कल नंदगांव आएंगे सब बरसाने वाले, उनका स्वागत किया जाएगा अच्छे से। बरसाने में होली का खेल संपन्न हो रहा है, लठमार होली का। इसके बाद बारी आती है नंदगांव जाने की। नंदगांव में होली की जो परंपरा है वो भी अपने आप में अलौकिक है, और वो तस्वीरें कैसी हैं, हमारे साथ ये अनुभव लीजिए। ऐसे ठाकुर जी ब्रज गोपियों के चरणों में पड़ जाती है। गोपी बोले देखो आप जो चाहे हमें देंगे। बोले बिल्कुल देंगे। अब दोनों मार भी लिया, पीट लिया, कुलचे मार दिए, रंग गुलाल उड़ा लिया, अब क्या चाहिए? बोलो वचन भरिए। बोले हमने वचन दिया, हाथ जोड़ के ठाकुर जी। तो बोले हम वचन दे रहे हैं, आप जो मांगो। बोले जो अनुभूति हमने आज बरसाना में होली में जो पाई है आपने, जो होली हमसे गिरी है, वही होली, वही अनुभूति हमें कल होनी चाहिए। यहाँ से जाएंगे बरसाना के नंदगांव में होली खेलेंगे, वहाँ पे भी होगी होली फिर। द्वापर की परंपराओं को जीते हुए बरसाने के ग्वाले अगले दिन फाग में छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए नंदगांव पहुंचे, ताकि वो यहाँ की हुरियारिनों को रंग लगा सके। यहाँ नंदगांव की लेडीज होंगी, बरसाना के लड़के आएंगे, और कल जो था बरसाना की लेडीज थी, यहाँ के लड़के थे। नंदगांव की होली देखना है, विश्व प्रसिद्ध नंदगांव की होली देखना है। इंटरनेशनल होली है ये। यहीं मन लग गया, यहाँ से ही गए थे, यहीं से गाना गए थे, यहीं पे आ गए। बढ़िया आनंद आ रहा, मजा आ गया, कुछ आनंद आ गया। तहसील बिल्लौर कानपुर से आया हूँ, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। राधे राधे। नोएडा से आए हैं, रवि सर को थैंक यू कहेंगे छुट्टी देने के लिए। गुजरात से काफी अलग होली है। झांसी से होली देखने के लिए आई हूँ। नाचे मन ये मेरा जब मैं घूमूं जग सारा ये ना माने रे, निकलूं जब सड़कों पे मन ये मेरा मुझसे बोले घर ना जा रे। बरसाने के हुरियारे जब नंद भवन मंदिर जा रहे होते हैं तो मंदिर के पूरे रास्ते उनके साथ होली खेली जाती है। और जब मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं तो फिर वहां जबरदस्त होली। इधर शहर के सुदामा चौक पर नंदगांव की हुरियार ने
बेसब्री से बरसाने वालों का इंतजार कर रही थीं। नंदगाम की तैयारी कर रही हैं। आज गोपी जी आई हैं नंदगाम के खेलने, बरसाने से आएंगे खेलने वाले। कट लेकर तैयार है मानने का। जब ये परंपरा कृष्ण भगवान की है, ये परंपरा लठ मारना है और कुछ नहीं। हाँ जी भौवा लेते आते हैं, बरसाने के आते हैं और नंदगांव के वहाँ जाते हैं, तो ये परंपरा है। बहुत तैयारी है, लाठी लेके आए हुए हैं। बसंत से ही तैयारी शुरू हो जाती है। होली के रसिया गवते हैं, बढ़िया उनके लिए गालियाँ गवती हैं, बढ़िया नाच गाना होता है, बसंत से ही शुरू हो जाता है। कल वहाँ बरसाने की सखियाँ खेली थी नंदगांव के साथ, आज नंदगांव की सखियाँ बरसाने के साथ खेलेंगी। वो प्रेम बरसता है एक दूसरे के साथ। वो सखी के रूप में क्या कहते हैं, होलियाँ खेलती हैं। वो भगवान को अपना स्वरूप मानती हैं। अंतर कुछ नहीं है जी, दोनों जगह एक सा ही है। मतलब लाखों में भीड़ आती है जी यहाँ पे, दोनों जगह बहुत बढ़िया है। पहले वो आते हैं, फिर हम जाते हैं खेलने के लिए। हाँ जी फुल तैयार हैं। 1000 ढाल आ चुकी हैं और सब तैयार हो रहे हैं, अपनी पगड़ी बांध रहे हैं। और ऊपर मंदिर पे समाज गायन होने के बाद अभी 10 मिनट बाद यहाँ होली प्रारंभ होगी। जैसे ही बरसाने के हुरियारे सुदामा चौक पहुंचे, लठ के साथ उनका स्वागत करने लगी नंदगांव की हुरियारे ने। मान्यता है कि जब लठमार होली खेली जा रही होती है, तब वहां देवी देवता भी अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित रहते हैं और इस हंसी ठिठोली का आनंद लेते हैं। प्रेम पगी लाठियां हैं, इनसे तो प्रेम ही मिलता है। जितना हमारे ऊपर पड़ेंगी ना, उतना हमारे अंदर प्रेम की वर्षा होगी। बोल राधा रानी की जय। आज का अनुभव इतना है कि जितने भी ब्रजवासी लोग आए हैं वो बरसाना से, उनका कहना यही है कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ब्रज का आनंद ले रहे हैं होली का। बहुत आनंद आया, परमानंद आया, ये समझ लीजिए। तीनों देवता तरसते यहाँ के आने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। 500 रुपये नगद दिए। अभी तो कुछ नहीं दिया जी, हम क्या देंगे इनको? सब श्री जी देगी, हम है कौन देने वाले? कौन है? सब ठाकुर जी करेगा। सदियों से चली आ रही ये अद्भुत संस्कृति आनंदित करती है, साथ ही भारतीय परंपराओं का वो रूप दिखाती है जिसे सनातन धर्म का आधार कहा जाता है। सब प्रेम है, प्रेम सब में है। जो शाश्वत था वो सत्य था, जो समर्पित था वो प्रेम था राधा कृष्ण का। यहाँ की होली उसी प्रेम की झांकियां आज भी दिखाती है। होली का ये त्योहार इस वर्ष जरूर चला जाए, लेकिन आपके जीवन से रंग न जाए, आपके जीवन से खुशियां न जाए, इसी मनोकामना के साथ अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।